प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र नाम को मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। आप सभी को हमारे प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मैं अभिवादन करता हूँ और ब्लेसिंग वर्ड में आपको स्वागत भी करता हूँ। आज परमेश्वर का वचन से 119 भजन संगीता के कुछ वचन से आपके साथ बांटने के लिए मैं चाहता हूँ। हम जानते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल के सबसे बड़े अध्याय के रूप में माना जाते हैं 119 भजन संगीता। इस भजन संगीता के अध्ययन करने से कई सारे विशेषता हम देख सकते हैं। इब्रानी भाषा में जो अक्षर है 22 अक्षर रहते हैं, उस अक्षर के अनुसार, उसके ऑर्डर के अनुसार इस भजन संगीता लिखा हुआ है। इसमें 8 वचन का एक भाग इस प्रकार से इसको बांटा हुआ है और हर एक भाग जो है 8 वचन का, वो भाग में परमेश्वर के वचन यानी कि व्यवस्था को एक नया नाम भी दिया हुआ हम देख सकते हैं। पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन को प्रतिदिन के जीवन में किस प्रकार से हमें अमल करना है, हम लागू करना है, उस विषय को इस भजन संगीता में ज़्यादा जोर देकर बताया हुआ है। और हर एक भाग में हम देख सकते हैं वो शुरू होने से पहले इब्रानी भाषा का जो अक्षर है वो अक्षर भी दिया हुआ है। बोलेगा तो वो अक्षर, उसका एक मीनिंग रहता है, उसका एक अर्थ रहता है। वो अर्थ हमें मालूम है, जब आज की तारीख में जिस प्रकार से अक्षर का इस्तेमाल करते हैं, उस प्रकार का इस्तेमाल पहले ज़माने में नहीं था। तभी चित्र का इस्तेमाल करते थे। वो चित्र से आज के मॉडर्न अल्फ़ाबेट्स अक्षर बनाया है, तो वो चित्र के मुताबिक उसका एक अर्थ भी रहते हैं। तो उस प्रकार से एक एक अक्षर को, एक एक चित्र है, उसका एक अर्थ है और उसके नीचे का वचन में हर एक वचन को भी हम एक विशेषता देख सकते हैं। और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे उसका पहला वचन हम निकाल कर पढ़ेंगे। भजन संगीता 119 का फर्स्ट वर्स, पहला वचन। क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। यहाँ पर भजनकार एक व्यक्ति का धन्य अवस्था के बारे में बता रहे हैं। ब्लेस्ड आर दोस whose way is blameless, who walk in the law of the Lord। यहाँ पर इस भाग पहले का 8 वचन में इस भाग आलेफ जो पहले अक्षर के साथ शुरू की है, आलेफ के लिए दिया हुआ चित्र है बछड़े का, बुल, बछड़े का चित्र है। यहाँ पर पहला वचन में यहोवा की व्यवस्था मानने वालों को मिले हुए आशीषों के बारे में है। इस भाग में यानी कि 119 का 1 से लेकर के 8 तक जो वचन है, वहाँ पर परमेश्वर की वचन के लिए दिए हुए अलग अलग नाम भी हम लोग देख सकते हैं। उसमें सबसे पहला वचन में दिया हुआ है यहोवा की व्यवस्था, द लॉ ऑफ द लॉर्ड। यहोवा की व्यवस्था, यहोवा की व्यवस्था हमारे लिए क्यों दिया हुआ है? व्यवस्था पर चलने के लिए। परमेश्वर का वचन
एक व्यक्ति का ज्ञान बढ़ाने के लिए या एक व्यक्ति कुछ नई बातों को सीखने के लिए, एक व्यक्ति उनको समय बिताने के लिए, टाइम पास करने के लिए नहीं दिया हुआ। यहोवा की व्यवस्था एक ही उद्देश्य से यह है, व्यवस्था को मान, उस पर चलना, बोलेगा तो उसको मानना है। हम पुराना नियम की व्यवस्था विवरण के पुस्तकों में बार बार ये बात देखते हैं। परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा व्यवस्था को मानना है। व्यवस्था विवरण 11 अध्याय का 27 और 28, 13 का 14 वचन, 27 का 10, इन्हीं वचनों में बार बार लिखा हुआ है। और इस्राएल की सारे आशीषों के आधार व्यवस्था मानने पर था। यहोशू से भी परमेश्वर ने कहा तू मेरी व्यवस्था से इधर उधर ना हटना है। देखिए मेरी आवाज सुनने वाले प्रभु के लोगों, परमेश्वर ने दिया हुआ उसके वचन पालन करते, उस पर चलते हुए आशीष देने के लिए प्रभु के हाथ में समर्पण करे। परमेश्वर आपको आशीष करे। आमीन।